डाइल्यूशन जितना बढ़ाओगे, मतलब कि कंसंट्रेशन कम करोगे, तो उतना मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा. दिस इज ट्रू फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फॉर अ weak electrolyte. In case of a weak electrolyte, this is very clear. In case of a weak electrolyte, उसका weak electrolyte क्या होता है, जिसका डिसोसिएशन कम होता है. डिसोसिएशन कम होने से उसका नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड कम होता है. तो एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन डिसोसिएशन ऑफ अ weak electrolyte will be less. तो lesser number of ions is produced at higher concentration. Now, according to Arrhenius theory, the dissociation increases with increasing dilution. तो एक weak electrolyte के dissociation और degree of dissociation इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ. तो जितना तुम उसमें पानी डालोगे, जितना सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम करोगे, दैट मीन्स डाइल्यूशन ज़्यादा करोगे, उतना ही उसका डिसोसिएशन बढ़ता चलेगा. तो डिसोसिएशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड. तो जब मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होगा, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी एट हायर कंसंट्रेशन. इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेसर नंबर ऑफ आयंस वर देयर. तो आयंस का नंबर कम था, इसीलिए कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस वैल्यू भी कम था. अगर उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है. तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस अब जा रहा है इलेक्ट्रोड में, तो कंडक्टेंस तो बढ़ता चलेगा. पर इतना भी नहीं कि एक डाइल्यूशन करने से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा. ऐसा नहीं, उसका एक लिमिटेशन है. उसके ऊपर तो डिसोसिएट नहीं कर सकता. तो जब तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है, बढ़कर नंबर ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है. एक समय जाकर वो फर्दर और डिसोसिएट करने का कुछ है नहीं. उसका जो मैक्सिमम लिमिट था डिसोसिएशन का, वो क्रॉस कर चुके हैं. तो मैक्सिमम जो आयंस प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस कर चुके हैं. तो अब नया कोई आयन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है. तो नंबर ऑफ आयंस और बढ़ने वाला नहीं है. तो कंडक्टेंस भी और नहीं बढ़ेगा. तो एक जगह कर देखोगे कि डाइल्यूशन करते जा रहे हो, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, पर एक जगह आकर डाइल्यूशन करने से भी मोलर कंडक्टेंस और फॉर दैट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और नहीं बढ़ेगा. तो ये एक मैक्सिमा में वो अचीव कर लिया. इसका जो वैल्यू होगा, इस कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, उसको कहेंगे हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब कि तुम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर चुके हो, उससे ज़्यादा और डाइल्यूट होने से उसका नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेगा. तो जो जितना मैक्सिमम डिसोसिएट कर सकते थे, कर चुके हैं. ठीक है. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा मोलर कंडक्टेंस का, उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ऐसे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ता है, बढ़कर एक मैक्सिमम विथ डाइल्यूशन बढ़ रहा है और बढ़कर एक मैक्सिमम में अचीव कर रहा है. उसको हम क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नाउ इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन जो फुल्ली डिसोसिएट करते हैं. तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्रोड्यूस कर चुके एट हायर कंसेंट्रेशन. फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका भी डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ उसका भी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता जाता है. तो ये कैसे हो रहा है, क्यों? उधर तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एट हायर कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू फुल्ली डिसोसिएट्स इनटू आयंस. यहाँ पर क्या होता है, देखो, एट higher concentration is high, that means volume is very small. So at a very small volume, a huge number of ions which are produced from the electrolyte, huge number of ions are there. Now those ions are very close to each other, that some interionic attraction plays an important role. Each positively charged ions is surrounded by several number of negatively charged ions, and each negatively charged ion is also surrounded by several number of positively charged ions, because those ions are very close to each other. Okay,
इवन सम आयंस पेयर में ऑल्सो बी फॉर्म्ड, Na प्लस एंड Cl माइनस है तो बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस एक छोटा सा जगह में है, तो Na प्लस को Cl माइनस घिर रखा है, Cl माइनस को Na प्लस, बहुत सारे Na प्लस ने घिर कर रखा है, तो दो ह्यूज नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट देयर बट दोस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड में जाएगा, वहाँ पर उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा, तभी ना कंडक्टेंस होगा। तो अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है पर वो इलेक्ट्रोड तक पहुँच ही नहीं पा रहा है तो कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें पानी डालते हो, अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है नाउ दोस आयंस कैन गो अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या हो रहा है, उस आयंस को स्पेस मिल रहा है अपने से दूसरे से अलग होने के लिए एक स्पेस मिल रहा है। तो नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होगा, नाउ दोस आयंस बिकम फ्री टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। तो वॉल्यूम बढ़ने से उसका एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो फ्री होगा, अब वो इलेक्ट्रोड में जा सकता है। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका भी मोलर कंडक्टेंस वैल्यू और डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ ये अब आप डाइल्यूशन करते चलोगे, कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ता चलेगा, ऐसा नहीं कि ये अनंत काल तक बढ़ता ही रहेगा। यहाँ का क्या होगा, डाइल्यूट करते करते एक जगह आएगा नो इंटरआयनिक अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, द आयंस आर टोटली फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो वो अब मैक्सिमम जितना जाने को था तो वो जा सकता है, फिर डाइल्यूट करने से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, नया कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इसीलिए उस वहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है वो कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू दे रहा है वही मैक्सिमम कंडक्टेंस वैल्यू है, इसीलिए उसको कहते हैं हम molar conductance at infinite dilution. So that is how the molar conductance depends upon the concentration of the solution. In case of weak electrolyte and strong electrolyte, molar conductance increases with increasing dilution.